पुष्पा जायसवाल कर रही गरीब बच्चियों को प्रशिक्षित दे रही रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ और खबर मऊ से है, जहां पर पुष्पा जायसवाल सादतपुरा स्थित एक सौंदर्य प्रसाधन दुकान भी चलाती हैं, साथ ही गरीब बालिकाओं को मुफ्त में 1 माह का प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। आपको बता दें कि भारत विकास मंच के पुष्पा श्रीवास्तव लगातार गतिविधियों में रहती हैं, वहीं बच्चियों को प्रशिक्षण देकर उनको आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का एक अवसर भी प्रदान करती हैं। इस बीच उनका एक और कार्यक्रम रहा, जहां पर 1 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया बच्चों को, और वहीं नवीन सौंदर्य प्रसाधन सहित नवीन तरीके का मेहंदी और तमाम तरीके का प्रशिक्षण देकर जहां बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं आत्मसम्मान रूपी जीवन यापन का तरीका भी बताया जा रहा है। ये जो लड़कियां हैं जी, मतलब स्वरोजगार के लिए हाँ। को भी ये बढ़ावा दे रहा है। हाँ, हाँ। और ये भारत विकास परिषद के बैनर तले ये कार्यक्रम करवाया गया है। भारत विकास परिषद एक्चुअली वो स्वयंसेवी संस्था है जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो जी। लड़कियां इंडिपेंडेंट बने, इसके लिए ये सारे हुनर जो है वो सिखाए जाते हैं कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करके, मेहंदी का कोर्स करके अपनी अर्निंग कर सके, अपने आय को जो है आगे बढ़ा सके और इंडिपेंडेंट बन सके। तो ये भारत विकास परिषद इसी के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। जितने भी सामाजिक कार्य हैं वो सब करता है भारत विकास परिषद। गांव में जैसे सड़क का देखते हैं हम लोग, हाँ। नल है, बच्चे जो है बच्चों की पढ़ाई का, जो बच्चे जो सिलाई उलाई का भी जो है वहाँ जा करके ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ बच्चों को जो है जिनके फीस नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं, तो उनको भी भारत विकास परिषद जो है उनको फीस मुहैया कराती है, उनके पढ़ने लिखने का पूरा जिम्मा लेती है। गांव हम लोग गोद लेते हैं, तो गांव में जो भी बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए जो गांव में नहीं है, तो चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे अपने जो है सब जितने हमारी संस्था के मेंबर्स हैं वो सारे जो है सब लोग चंदा इकट्ठा करके उस चीज़ को फुलफिल करते हैं। तो कितने गांव गोद लिया? गांव तो अभी तो एक ही गांव गोद लिया है। उसमें जैसे नल का हैंडपम्प लगवाना और वहाँ सिलाई उलाई मशीन देना, या विकलांग के लिए भी जो है हम लोग शिविर लगाते हैं, उसमें भी विकलांगों को जो है जो भी ट्राईसाइकिल है, ये सारी चीज़ें जो है दी जाती हैं। कितने कार्यक्रम होता है आयोजित कर चुके हैं आप लोग? कार्यक्रम तो अब ऐसे तो मैं मौके से हाँ, हमेशा ही जो है हम लोग कार्यक्रम पूरे साल करते रहते हैं। तो कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हमने मतलब भारत विकास परिषद में बहुत सारे कार्य किए हैं, चाहे वो सैनिकों के लिए हो, चाहे वो विकलांग के लिए हो, चाहे कोई भी जो है गांव का हो या कहीं की भी कोई समस्या हो, ये सारे कार्य जो है भारत विकास परिषद करता है। मैम देखा जाए तो 15 में है अपने वीर सैनिकों की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको, या जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको सम्मान करना और ये करना, ये सारे कार्य हम लोग करते हैं। और कैमरामैन सब गलती करे। कैसा कार्यक्रम हुआ मैडम आज? क्या एक्चुअली हम लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स 1 महीने का फ्री सिखाते हैं। इसमें महीने का कोई फीस नहीं लगता है। और इस मतलब जो हम लोग पार्लर सिखा रहे हैं इसमें काफ़ी दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं। ये स्पेशली जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ, औरतें हैं, फैमिली हैं, उन लोगों के लिए हम लोग चलाते हैं। उसके बाद इच्छा हो तो आगे भी पूरा कोर्स कर सकते हैं, बट 1 महीने का कोर्स। मुहिम क्या है, किस मुहिम क्या है तरह इसका? आगे क्या समाज में क्या संदेश समाज देगी में इसका? संदेश ये है कि देखिए, नौकरी के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को नौकरी मिले। पढ़ाई की कुछ प्रॉब्लम, कुछ पैसे की प्रॉब्लम, कुछ और भी घरेलू प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोग बहुत मतलब कम रेंज में मतलब पार्लर का कोर्स करवाते हैं, 3,500 में फुल कोर्स करवाते हैं। तो जिसको फुल होता है करना, वो अपना आते हैं, लोग करके जाते हैं। तो ये बहुत कम खर्च में घर में बैठे लड़कियां, औरतें जो भी सीखें उनको मतलब अपना सहयोग कर सकती हैं, अपने लिए पर्सनल कुछ कर सकती हैं। आज ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी गरीब लोग हैं जो पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पाती हैं, वो हम लोग फ्री कोर्स चलाए हैं कि मैंने कुछ तो सीख जाएंगी। पूरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन किसी हद तक हम लोग पार्लर का कोर्स पूरा करवाते हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं जो फ्री कोर्स वाली हैं, जैसे फ्री कोर्स में सभी लोग हैं। अभी तो क्या कितने दिन से चलाया जा रहा है? सिखाएंगे या कितने ये चलेगा? अभी 2-3 महीना तक, 2 महीने से नहीं, चल अभी रहा है। कितने नहीं, अब तो संचालित हो हम रहा ये है? सोचे, हमें तो 1 साल में एक बार चलाते हैं। मेरे कहने का मतलब कितने दिन? ये 2 महीने से मतलब जैसे एक खत्म होता है, फिर नई बैच लड़कियां और आ जाती है 1 महीने के लिए। ऐसे अभी देखते हैं कब तक। हाँ, 2 बैच पूरा हो चुका है, अभी तीसरा है ये। इसमें ब्लीच है, फेशियल है, बैक्स है, मैनिक्योर, पेडिक्योर है, हेयर स्पा है, दुल्हन का मेकअप है, हेयर ट्रीटमेंट है, मेहंदी वगैरह है। ऐसे ही है मतलब। अब लड़कियाँ आती हैं, कहते मैम इतना पैसा लगता है तो हम सीख नहीं पाते हैं।
तो मुझे कई लोगों को सुनने को मिला, तो हम कहें कि चलिए मतलब मैं तो घर में हूँ, मुझे कौन सा अलग से किराया भाड़ा देना होता है, इसलिए मैं इस रेंज पर मैंने स्टार्ट कर ली कि नहीं मैं बताएं क्या करते हैं? मेरा नाम ऋचा त्रिपाठी है। मैं सोनी थापा बालिका गर्ल्स सेंटर कॉलेज में LT ग्रेड की टीचर हूँ और इस वक्त वर्तमान में भारत विकास परिषद की महिला संयोजिका हूँ। दीदी पिछले साल हमारी 2 साल तक महिला संयोजिका थी पुष्पा दीदी, और मऊ में आने के बाद सबसे पहले जिनसे मेरा परिचय हुआ वो पुष्पा दीदी थी। मैं इसी कॉलोनी में आई और दीदी ने मेरी बहुत मदद भी की। और किस तरह का आज कार्यक्रम बच्चों से रिलेटेड क्या है? ये इसमें मेरे स्कूल के भी 2-3 बच्चे यहाँ पर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर बच्चा जो है वो बहुत महंगे कोर्सेज नहीं कर सकता है। और जहाँ तक मैं अपने स्कूल के बच्चों को जानती हूँ, सरकारी स्कूल में उन बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उन बच्चों का इंटरेस्ट मेहंदी में, मेकअप में, डांस में बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह के बच्चे जो आर्थिक स्तर पे मजबूत नहीं है, अगर उन लोगों को दीदी इस तरह से सहयोग देकर 1 महीने का कोर्स चला रही है, तो हम लोग क्या छोटे छोटे त्यौहार होते हैं, आप जानते हैं, रक्षाबंधन है, तीज है, तो ये बच्चे घरों में जाके काम कर लेते हैं, अगल बगल के परिवारों में मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना जेब खर्च भी निकालते हैं, अपनी फीस भी दे सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा को भी लागू कर सकते हैं। तो मेरे खुद के स्कूल के बहुत बच्चों को मैंने बोला कि ज्वाइन करें। कई बच्चियाँ सरहद मोड़ से और काफ़ी दूर दूर से, इवन सरमा से यहाँ पर आ रही है, सोनी भी काफ़ी दूर से है, यहाँ पर हमारी बच्ची है, और इससे इनके अंदर आत्मविश्वास भी आता है। हम सबको पता है कि अगर आप आर्थिक रूप से उन्नति करेंगे तो उससे आपकी मानसिक उन्नति भी होती है। और कई बच्चे अपनी BA की फीस तक नहीं जो अरेंज कर पा रहे हैं, वो इन कोर्सेज को करते हैं, और जो इंस्पायर होते हैं फिर वो 3-3.5 हज़ार दे के 6 मंथ्स का भी कोर्स करते हैं, और दीदी उसमें प्रॉपर सरकारी